जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखेंगे विभिन्न टेट परीक्षाओं में बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, आपका एच टेट हो गया, आर टेट हो गया, एमपी टेट हो गया। इन परीक्षाओं में जितने भी बाल विकास से प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है वो है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो देखिए, शेषवा अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। देखिए, यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। अगला सवाल है कि शिशु का, ठीक है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो देखिए, इसका आंसर होगा ध्यान पर। ठीक है, शिशु का अधिकांश व्यवहार ध्यान पर आधारित होता है। आगे देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? यूपी टेट 2015 में पूछा गया है शारीरिक वृद्धि और विकास को। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि याद रखिएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला, शेषवा अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो देखिए, मोंटेसरी विधि हो गया, खेल विधि हो गया, किंडरगार्टन विधि हो गया, यानी ये सभी हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है बाल विकास में क्या है? तो बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, उसके बाद वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी द राइट आंसर। आगे है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। आप देख सकते हैं यूपी टेट 2014 फर्स्ट पेपर में पूछा गया सवाल है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा किशोर अवस्था को। देखिए, पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे? तो अपनी समस्या के प्रति। आगे माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पूर्व किशोर अवस्था से। ठीक है, पूर्व किशोर अवस्था से माँ बाप के साए से बाहर निकलता है और अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना इनका आदत है। देखिए, सभी टेट में सिलेबस सेम है। यूपी टेट रहे, सी टेट रहे, जे टेट रहे, एच टेट रहे, सभी में सिलेबस सेम है और यही प्रश्न घुमा फिरा के, ठीक है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए, अगला है अभिवृत्ति संप्रत्यय है। तो संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेगात्मक या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका आंसर होगा किशोर अवस्था में। तो सवाल कह रहा है कि निम्न कक्षा में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो देखिए, शिक्षण की खेल विधि जो आधारित है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा। चलिए, इसका आंसर हम लोग यहाँ देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर वही सी नंबर ही होगा। आगे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए, इसका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, याद रखिएगा। बचपन को सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है?
तो यह मान्यता बचपन, वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी विधि है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। आगे बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है तो व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, ये सभी। अगला, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास से नितांत व्यक्तिगत मामला है, ये भी गलत है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान आता है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए सीटेट 2011 में इस पूछा गया है। चलिए अगला है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। देखिए ये भी सीटेट में पूछा गया सेकंड पेपर में। विकास शुरू होता है तो देखिए विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? तो पाठ्य योजना में शामिल नहीं है योजना की दृढ़ता। चलिए आगे, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 6 से 11 वर्ष। आगे, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? तो यह संवेगात्मक विकास से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, कथन सही है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभावित क्षमता विकास करना, यह भी सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं, नहीं, ये गलत है, खतरा नहीं होता है, ठीक है। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख सकते हैं एचटेट 2013 फर्स्ट पेपर यानी 1 to 5 के लिए पूछा गया था। आगे, फ्राइड की विकास अवधारणाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अव्यक्ता अवस्था, ठीक है। चलिए, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? तो वही किशोर अवस्था हो जाएगा, बार बार परीक्षा में दोहराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। फर्स्ट पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है ये। अगला, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा रूप, दर, अनुक्रम, यानी इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल खत्म हो गया, तीसरी सवाल था इसमें। तो कल का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है। बाल विकास के सिद्धांत को हम लोग चैप्टर वाइज एक एक लाइन को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं।